नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले पूरी न्यूज़ बताने से पहले सबसे पहले सभी से हाथ जोड़ कर माफ़ी है। अवतार सिंह खंडा भाई की जगह पर हरदीप सिंह निज्जर भाई का नाम लिया गया था पहले वाले वीडियो में, क्योंकि दोनों वीडियो दोनों ने बना के डाले थे, लेकिन वो आवाज़ भी अवतार सिंह खंडा भाई की थी। इंग्लैंड के अंदर अवतार सिंह खंडा भाई था जो हॉस्पिटल के अंदर जिनकी डेथ हुई थी संदिग्ध हालात में, और हरदीप सिंह निज्जर भाई था कनाडा में जहाँ पे उनको गोलियाँ मारी गई थी। ये मिस्टेक हुई है, इस मिस्टेक के लिए सॉरी, क्योंकि चिंटुओं के लिए वीडियो नहीं बनाते हम, वीडियो अपने भाइयों के लिए बनाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। वो मिस्टेक हुई है, बहुत भाइयों के मैसेज भी आए थे, कमेंट भी कर रहे हैं, कमेंट भी देख लिए थे, पढ़ लिए थे, वैसे भी के बता दिया था। ठीक है, इसका और तो क्या कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि वो मिस्टेक हुई है। उस मिस्टेक के लिए सभी भाइयों से हाथ जोड़कर माफ़ी है। अब सुनिए अगली बात, आपको जो बताया था कि भाई ये सभी मिले हुए हैं। हाँ, एक कमाल हो गया भाई, एक कमाल सबसे बड़ा हो गया। आपको पता हो पंजाब की मीडिया कुछ दिन पहले एक बिश्नोई जो जेल के अंदर उसको हीरो बना रही थी। अब उसके ऊपर है ना, उस भूल को सुधारा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। आपको बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री याद है आपको? धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी भरा ईमेल मिला है। बागेश्वर धाम वाला जो धीरेन्द्र शास्त्री है उसको धमकी भरा ईमेल मिला है, जान से मारने की ईमेल मिला। समाचार एजेंसी जो एनआई के मुताबिक आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का है, और वो आरोपी गिरफ्तार भी हो गया। आरोपी गिरफ्तार कहां से होया? बिहार से। कहां से? बिहार से गिरफ्तार होया है। उसको पकड़ लिया है, पूछताछ होगी, अभी सब कुछ किया जाएगा। वो फंस चुका है, फंस चुका है वो। कुछ दिन पहले बिश्नोई का पूरा वो दिखा के भाई ये बहुत बड़ा देशभक्त है, सब कुछ है। अब देशभक्त अगर बिश्नोई है तो अब दोबारा पोस्टें डाल लो और बताओ सोशल मीडिया के ऊपर। तब तो आपने बड़ा किया था जब सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल किया गया था और ये सब हुआ था, और अभी पीछे से एक और राजस्थान के अंदर कत्ल हुआ था, उसकी भी बिश्नोई गैंग ने ही बोली थी। अब धीरेन्द्र शास्त्री को भी धमकी मिली है और बिश्नोई गैंग का है, और पूरी उसकी जांच पड़ताल भी हो चुकी है। अब फिर कहना वो देशभक्त है, वो देशभक्त है तो फिर गद्दार कौन है? उड़ जाएगी ये मीडिया। इसलिए बोलता था कि एक झूठ बोलोगे उसके लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे आपको, 1000 झूठ। जो ये छोटे छोटे वीडियो बनाकर पूरा देशभक्त साबित कर रहे थे। है भाई चिंटू, अब करना उसको देशभक्त, देशभक्त साबित करना उसको। और हाँ, आपको बताया था ना कि भाई ये सब एक ही है, जो भी है, चाहे बादल परिवार है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस, सब एक है भाई। अभी सुखबीर सिंह बादल ने उनके जो पिताजी का देहांत हो गया था, प्रकाश सिंह बादल का, बड़े वाले बादल का, जो मृत्यु हो गई थी जिनकी, उनका पुतले का अनावरण किया है। ये तो सबको पता, पुतले ही नहीं के लगेंगे और किसके पुतले लगेंगे। पुतले का अनावरण किया तो वहां पे भाई मनजिंदर सिंह सिरसा को क्यों बुलाया भाई? मनजिंदर सिंह सिरसा वहां पे पहुंचे हुए थे। अभी कुछ दिन पहले ही तो भाई सिरसा ने बीजेपी ज्वाइन की है ना, और ये बोल रहे हैं कि हमारा बीजेपी के साथ कोई वो नहीं है। वो कैसे पहुंच रहे थे वहां पे? उसको छोड़िए, उससे भी पहले का आपको बताते हैं। शायद भूल के होंगे, पंजाब के भाई है ना, भूल के होंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये लोग है ना दिल से सोचते हैं। और ये क्या करती है मीडिया, क्या करती है, आए दिन एक न्यूज़ के ऊपर दूसरी न्यूज़ चला देती है, और कुछ नहीं मिलता तो इनको सीमा है इधर, फलानी है इधर, दकड़ी है इधर, वो चला देती है। ये वो न्यूज़ चला देती ताकि आपका न्यूज़ पर से ध्यान हट जाए। वो हरसिमरत कौर बादल, बादल परिवार की बहू है ना, उन्होंने संसद में जो बयान दिया था वो आपको याद है? याद है या भूल गए ये बता देना। हरसिमरत कौर बादल ने क्या बोला था संसद के अंदर, याद करो। मार्च में वो सब पूरा प्रकरण शुरू होने से पहले जो ये यहाँ तक ये पहुंची है। चलो आपको सुना देते हैं, अगर नहीं आपने सुना हो तो एक बार सुना देते हैं उसको थोड़ा सा। उसको ना सुनना थोड़ा, उसने क्या बोला था संसद में, तभी ये सारा सब कुछ पंजाब के अंदर प्रकरण शुरू हुआ था, और फिर ये विदेशों तक में शुरू हो गया था, और कहाँ से कहाँ तक पहुंचा था ये सबको पता है। सुन लो। इंसान जो पंजाब में 6 महीने पहले आया, जो विदेश में कोई और सूरत लेके घूमता था, पंजाब में आके एकदम अमृतधारी बन के अपने आप को एक ऐसा कल्ट फिगर बन गया कि उसने जाके एक थाने के ऊपर कब्जा किया, पुलिस के सिर फाड़े, अपना आदमी छुटा के ले गए। और ये सब गुरु ग्रंथ साहब महाराज, जिसको गुरुद्वारों से बाहर निकालना मना है, उनके एक शील्ड बना के। और हैरानी की बात है, ना गुरु ग्रंथ साहब जी की निरादरी या बेअदबी का पर्चा उनके ऊपर दर्ज हुआ, ना पुलिस के थाने के ऊपर कब्जा करने का पर्चा दर्ज हुआ, ना पुलिस के सिर फाड़ने का पर्चा आज तक दर्ज हुआ। 3 हफ्ते हो गए। अपने आप को वो कहता, मैं तो हिंदुस्तानी अपने आप को मानता ही नहीं।
होम मिनिस्टर को वो थ्रेटन कर रहा है, हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात वो कर रहा है। आज क्या कारण है कि केंद्र और राज्य की दोनों की सरकारें ये पंजाब का माहौल को बिगड़ते हुए देख रही हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रही। क्या बोले हरसिमरत कौर बादल ने? ये बोल रही थी उसके ऊपर, अमृतपाल सिंह के ऊपर। अमृतपाल सिंह के ऊपर बोला था, संसद में बोला था ये, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। क्योंकि जब देखा भी हम पंजाब के जितनी भी पार्टियां सभी चाहती हैं अमृतपाल के ऊपर कार्रवाई हो। हरसिमरत कौर बादल ने बोला कि वो हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहा था। पहली बात तो आप हिंदुस्तान शब्द ही गलत लगा रही हो। एक तरफ तो चल रहा है कि इंडिया का नाम भारत रखा जाएगा, आप हिंदुस्तान शब्द कैसे लगा रही हो? तो चलो आपकी बात के ऊपर आती है, हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहा था। साउथ में गई हो कभी आप? गई हो क्या कभी साउथ में? नहीं गई होगी तो आपने न्यूज़ तो देखे होंगे ना, न्यूज़ देखी है। वो अपना वखरा देश मांग रहे हैं, अगर ना पता हो ना तो वहाँ पे पता करना। उन्होंने अपना राष्ट्रगान तैयार किया हुआ है। तमिलनाडु वाले मानते ही नहीं इस भाषा को, जिस भाषा को आप लोग बोल रहे हो, हिंदी पंजाबी, इसको मानते ही नहीं। वो मानते, एक्सेप्ट ही नहीं करते उसको। तो हिंदी को तो क्या बोलोगे उसको? उत्तर प्रदेश के अंदर जो वेस्ट यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसको अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। वो अलग होगा या क्या होगा? कभी उत्तर प्रदेश तो गए होगे ना, मंत्री हो गए होगे, जरूर गए होगे। उसको भी अलग बनाने की मांग की गई है, तो उसके बारे में बोल देते कुछ। उसने तो ये नहीं बोल रहा था। हम बोल रही बात, हम बोलते भाई संयुक्त पंजाब एक करो, तो ये भी फिर इस बात में ले लोगे कि इसको तोड़ने की बात है? तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात थी। वो हरियाणा पंजाब को एक करने की बात थी। वहां से युवाओं का नशा छुड़वाने की बात थी। राजस्थान तक के युवा जुड़े थे, किस लिए जुड़े थे? कि नशा छुड़वा रहा था। सबसे बड़ी बात, आपको जो दर्द है ना, जो तकलीफ है इन मंत्रियों को, खास करके इनको तकलीफ ये है कि युवाओं का नशा छुड़वाया जा रहा था, युवाओं का। आपको दोबारा फिर याद दिला रहा हूं मैं, एक से बढ़कर एक वीडियो आ रहा है पंजाब के अंदर से। नशे के अंदर जो युवा गिरफ्त में जा चुके ना, उनके वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं। कभी आप सोशल मीडिया ही तो देखते होगे ना, सोशल मीडिया पर देख लो ना कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं। पंजाब की लड़कियां नशे में कैसे झूम रही हैं, उसके ऊपर कभी बोले आपने? नशे के ऊपर कभी बोला क्या आपने संसद के अंदर? बादल परिवार ने कभी नशे के खिलाफ आवाज उठाई क्या? वोटों के टाइम पर तुम नशे के खिलाफ आवाज उठा दोगे, वोटों के टाइम पर तुम बंदी सिंह गिरियाई की आवाज उठा दोगे। कभी बंदी सिंह गिरियाई के लिए आपने बोला है संसद के अंदर? कभी बोलिया क्या? नहीं बोलिया। बंदी सिंह गिरियाई के नाम पर आप सरकार बना लेते हो। हाँ जी भगवंत मान साहब, आपके मंत्री साहब तो संसद में बोल रहे हैं हम उनको उसको रिहा करवाएंगे, उनको रिहा करवाएंगे। सिर्फ बोलने से रिहा हो जाते हैं क्या? बताना एक बार, बोलने से रिहा हो जाते हैं? कोई कार्रवाई की क्या? अरविंद केजरीवाल की टेबल के ऊपर फाइल रखी हुई है, साइन कर दिए क्या उसने आज तक? क्यों नहीं किया साइन? वो एक साइन ही तो करने थे, वो साइन क्यों नहीं किए? क्यों नहीं वो साइन हुए अभी तक? सवाल किए जाते हैं ना, तो सवाल बड़े कड़वे हो जाते हैं सभी के लिए, सवाल कड़वे हो जाते हैं। आंखें खोलो आंखें। और हाँ, हरियाणा के अंदर तो और भी बुरा हाल होने जा रहा है भाई। हरियाणा के अंदर तो और भी बुरा हाल होने जा रहा है। जो ये यात्रा भी निकलने वाली है, इस यात्रा से बच जाना भाई हरियाणा वालों, इस यात्रा से बच जाना। ये यात्रा ही कबाड़ा करेगी तुम्हारा। अगर यात्रा आती भी है ना, कोई मंत्री भी आता साथ में, तो सवाल कर, हाँ भाई यहाँ पे क्या किया, बता दे एक बार, थोड़ा सा कुछ काम किया है क्या? या फिर बस धर्म की, उसकी जातिवाद की राजनीति चलेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र ही नहीं होगा। वो जिक्र तो करते नहीं, नशे छुड़वाने शुरू कर दिए। नशे के कारोबारी जो इनको मोटा पैसा देते थे, वो पैसा इनको मिलना बंद हो गया था, इनको तकलीफ होगी। भाई पंजाब के अंदर से नशा खत्म हो गया। क्यों? हजारों करोड़ का कारोबार है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर नशे का हजारों लाखों करोड़ का कारोबार। उसके बाद बॉम्बे का नंबर आता है। इन चीजों के ऊपर आंखें खोल लो। दोबारा फिर कह रहे हैं जो मिस्टेक हुई थी उसके लिए माफी चाहता हूं। इस मिस्टेक के अंदर जो भाई का नाम लिया गया था, हरदीप सिंह निज्जर भाई का नाम दिया था, लेकिन अवतार सिंह खंडा वो थे, भाई थे वो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।